श्री सेवक वाणी ग्रंथ ब्रज भाषा साहित्य की एक अमूल्य निधि है। इस ग्रंथ में पृथक पृथक 16 प्रकरणों को सम्मिलित किया गया है, इसीलिए इसे सेवक वाणी कहा जाता है। श्री दामोदर दास जी के पिता 2 भाई थे। बड़े भाई से श्री चतुर्भुज दास और छोटे से श्री दामोदर दास जी थे। श्री दामोदर दास जी का आविर्भाव गड़ा ग्राम में संवत 1575 ईस्वी श्रावण शुक्ला तृतीया को एक परम पवित्र ब्राह्मण वंश में हुआ था। भक्ति के संस्कार आप में बाल्यकाल से ही थे। आपने बहुत ही अल्प आयु में ही सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। विद्या के साथ साथ इनको भक्ति भाव की भी अभिवृद्धि हुई, जिनसे इनकी ख्याति भी फैल गई। कालक्रम के प्रभाव से आपके पिता भगवत धाम को चले गए, जिसका इन पर उल्टा ही प्रभाव पड़ा। वे संसार से और भी विरक्त होकर निरंतर भजन पूजा भगवत कथा कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगे। उस समय श्री धाम वृंदावन से रसिक संतों की मंडली गड़ा ग्राम में जाया करती थी। श्री दामोदर दास जी बड़े ही साधु सेवी थे, अतः संत समाज श्री दामोदर दास जी के पास अवश्य ही आया करते थे और उनसे भगवत चर्चा किया करते थे। एक दिन श्री धाम वृंदावन से संत श्री नवलदास जी का श्री दामोदर दास जी के यहाँ आगमन हुआ। संत नवलदास जी श्री राधा वल्लभ लाल की अष्टयाम सेवा पदों के माध्यम से करते थे, जिसे देख व श्रवण कर श्री दामोदर दास जी ने प्रार्थना की है कि आप जो पद गान कर रहे हैं उन पदों में श्री हित हरिवंश की छाप आ रही है, तो आप बताएं कि ये महापुरुष कौन हैं जिनके इतने रसमय पद हैं। संत नवलदास जी ने श्री हित हरिवंश महाप्रभु की रसोपासना पद्धति के विषय में बतलाया, जिसे श्रवण कर इनका हृदय प्रेमानंद से भर आया। मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब इन्हीं महापुरुष की शरणागति प्राप्त कर भजन मार्ग को आगे बढ़ाना है। संत नवलदास जी के चले जाने के पश्चात दामोदर दास जी श्री वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन अकस्मात ऐसी आपत्ति आ पड़ी कि उन्हें 3 माह के लिए विवशता पूर्वक रुकना पड़ा। 3 माह के पश्चात पुनः श्री वृंदावन चलने को तैयार हुए। तभी श्री वृंदावन से पधारी संत मंडली से उन्हें श्री हित हरिवंश महाप्रभु के अंतर्ध्यान होने का समाचार मिला, जिससे उनके शोक का पारावार न रहा। वे हा हरिवंश कहकर व्याकुल हो गए। उनके भाई चतुर्भुज दास जी ने समझाया कि श्री वन चलकर उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री वनचंद जी से दीक्षा प्राप्त करो, पर सेवक जी ने निश्चय कर लिया, दीक्षा तो हित जूते ले हो, ना तरु तो यह तन तज दे हो। ऐसा विचार कर अन्न जल का त्याग कर वहीं वृक्ष के नीचे बैठ गए और बोले, आज से 9वें दिन उनका दर्शन नहीं हुआ तो मैं इस शरीर का त्याग कर दूंगा, और हरिवंश नाम का जप करने लगे। अपनी दृढ़ निष्ठा और विश्वास से उन्हें 9वें दिन श्री धाम वृंदावन और श्री हित हरिवंश महाप्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ। श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने अपना वरद हस्त दामोदर दास के ऊपर रखा और उन्हें अपना उपासना मंत्र प्रदान किया
और कहा, तुम्हारा नाम सेवक के रूप में विख्यात होगा। इन्होंने दिव्यानुभूतिमयी प्रेम सिद्धांत पारदर्शी ग्रंथ को लिखा, जो सेवक वाणी के रूप में विख्यात हुई। यह वाणी जब वृंदावन आई तो उसे देखकर वंचन जी ने कहा, वाणी चली वृंदावन आई, श्री वन चंद ही अति सुखदाई। रीझी कही जो वाही निहारो, तो सर्वसु सेवक परवारो। सेवक जी श्री धाम वृंदावन पधारे और 7 दिवस इस धाम में रहे। उसके बाद श्री जी की नित्य लीला में प्रवेश कर गए। वही सेवक वाणी प्रेमी पिपासुओं के लिए 2 DVD कैसेट्स के रूप में उपलब्ध है, जिसे स्वर दिया है संगीत समाज के मर्मज्ञ श्री राकेश मुखिया जी एवं साथियों ने। इसी आशा के साथ कि रसिक जनों को श्री हरिवंश निष्ठा एवं हित का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा, इसी के साथ प्रस्तुत है श्री सेवक वाणी।